गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं वेस्टीज में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति जो बहुत सारी गलत धारणाएं हैं उनकी सच्चाई क्या है। क्या वाकई में यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ गलत होता है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं मिलता? वो सब हवा में है। तो आज आपको इस चीज का सॉल्यूशन मिलेगा आज के इस सेशन में। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड में 190 बिलियन यूएस डॉलर्स का काम करती है। और अमेरिका जिसका एक केवल 32 करोड़ पॉपुलेशन है, वो उसका शेयर है 20%। मतलब पूरे वर्ल्ड की नेटवर्क मार्केटिंग का कंट्रीब्यूशन अमेरिका से 20% का आता है, जबकि चाइना की 132 करोड़ पॉपुलेशन है और उसका शेयर आता है 19% का। लेकिन वहीं इंडिया में 132 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद भी शेयर है केवल 1%। तो देखिए, ऐसा क्यों है? अगर अमेरिका में इतने सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। लेकिन इंडिया में लोग बाग इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि वो काफी सारी गलत धारणाएं होती है। यहाँ पे धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग अब ग्रो कर रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट इंडियंस के लिए नया है। तो इस वजह से गलत गलत सुनी सुनाई बातों पे लोग बाग विश्वास कर लेते हैं। लोग बाग यहाँ ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन जो उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त लोग जो गलत धारणाओं की वजह से उनको कुछ कहते हैं, उसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो इस बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है कंफर्ट जोन। क्योंकि हम देखें, जो भी नॉर्मल काम, जॉब या बिजनेस करते हैं, उसमें एक कंफर्ट जोन का एनवायरनमेंट मिलता है। अगर जॉब करते हैं, हमारी एक डेस्क होती है, वहां पे बैठ के हम अपना काम कर लेते हैं, या एक हमें काम बता दिया जाता है और वो हमें करना होता है, और हमारा बॉस जो गाइड करता है तो हम कंफर्ट जोन में रह के वो करते रहते हैं। तो देखिए, कंफर्ट जोन के जो भी लोग काम करते हैं वो उन्होंने देख लिया कि कंफर्ट जोन में रह के लॉकडाउन में क्या मिला। अब नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है, अगर आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, तभी आप यहाँ सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि कंफर्ट जोन और नेटवर्क मार्केटिंग आपस के दुश्मन है। तो लोग बाग क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए, क्योंकि वो बहुत सारी गलत धारणाओं का शिकार होते हैं, तो वो उन लोगों से डिस्कस करते हैं इसके बारे में जिन्होंने कभी किया ही नहीं। तो देखिए, जैसे अभी मैंने जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी आपको अवेलेबल हैं, हमारे जो लीडर्स हैं जो सक्सेसफुल हैं। तो देखिए, आप सक्सेसफुल लीडर्स की अगर सुनेंगे तो ही आपको विश्वास करना चाहिए। आपको उन लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करी नहीं है, या नेटवर्क मार्केटिंग में किसी कारण की वजह से सफल नहीं हो पाए। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी सक्सेस मिलती है वो कोई दिखावा नहीं है, वो सच्चाई है। वो कोई जो लीडर्स हैं जो सफल हुए हैं, वो कोई एक्टिंग नहीं करते। वो उनको वाकई में मिलता है इतना कुछ, तभी वो अपने वीडियोस अपलोड करते हैं या सक्सेस सेमिनार्स होते हैं। तो देखिए, ऐसी बहुत सारी गलत धारणाएं हैं जो आज के इस सेशन में मैं 10 गलत धारणाओं के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप ये ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अगर आपको इन धारणाओं की सच्चाई पता चल गई, अगर आपने उन पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया, अध्ययन कर लिया, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो देखिए, सबसे पहला गलत धारणा है कि केवल वही लोग यहाँ सफल हो सकते हैं जिनके कॉन्टैक्ट ज्यादा हो। देखिए, कॉन्टैक्ट से कुछ नहीं होता। और अगर जब एक कोई बच्चा पैदा होता है, उसके कोई कॉन्टैक्ट नहीं होते। धीरे धीरे वो अपना दोस्त बनाता है, रिश्तेदारों के बारे में पता चलता है, लेकिन जब वो इस दुनिया में आता है उसे कोई नहीं, कुछ नहीं पता होता कौन रिश्तेदार है, कौन दोस्त है, कोई नहीं होता। तब भी वो अपने कॉन्टैक्ट्स बनाता है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे है, उसके हिसाब से जब भी कोई इंसान 20 साल का होता है तो कम से कम उसके 2000 से ज्यादा लोग के कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, और 2000 से ज्यादा लोगों को वो जान जाता है। आप उठा के देखिएगा, अपने मोबाइल में भी आपके काफी कॉन्टैक्ट्स होंगे। आपकी आजकल देखिए सोशल मीडिया भी बहुत स्ट्रांग है, तो सोशल मीडिया में आपके सोशल मीडिया के फ्रेंड्स होंगे, फेसबुक पे होंगे, व्हाट्सएप पे होंगे, बहुत सारे लोगों से आप कॉन्टैक्ट में होंगे। आपके फैमिली डॉक्टर होगा, आपके डेंटिस्ट होंगे, आपके दूध वाला होगा, सब्जी वाला होगा, तो ये भी सब आपके कॉन्टैक्ट्स ही हैं।
अगर आप कभी भी अपनी सिटी शिफ्ट करते हैं, जैसे अगर आप अभी फिलहाल गाजियाबाद में है, आपकी जॉब कहीं दूर लगती है, बैंगलोर में लगती है, तब भी तो आप कॉन्टेक्ट बनाएंगे वहां पे आपको ना तो कोई सब्जी वाला का पता होगा, ना कोई दूध वाले का पता होगा, किसी का भी नहीं पता होगा, तब भी वहां जाके आप कॉन्टेक्ट बनाएंगे। तो देखिए इस चीज की, इस गलत धारणा की रियलिटी ये है कि यहाँ पे सक्सेस उनको मिलती है जिनके ड्रीम बड़े हैं। अगर छोटे सपनों के साथ आप यहाँ आएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। कॉन्टेक्ट कम हो उससे कोई मैटर नहीं करता, कॉन्टेक्ट तो बन जाते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आप कहीं भी जाके अपने कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। अब देखिए जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में भी वो कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे सब उसको जानने लगते हैं। अगर कोई स्टार्टिंग क्लास में गया, जैसे नर्सरी से 12th तक करता है, तो सब लोग फैमिलियर हो जाते हैं और उसके कॉन्टेक्ट अच्छे खासे बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि जिसके कॉन्टेक्ट ज्यादा है वो यहाँ सफल होगा, ये बिल्कुल गलत धारणा है। तो यहाँ पे अपने सपने बड़े करिए, अपने टारगेट्स अच्छे करिए, कॉन्टेक्ट अपने आप बन जाएंगे। और अपना व्यवहार अच्छा रखिए, लोगों के साथ रिलेशंस बनाइए, तब आपको यहाँ पे एकदम से आपको पता नहीं चलेगा कितनी सारी आपकी टीम स्ट्रांग हो जाएगी और आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा। अब देखिए वैसे भी एक नॉर्मल जिंदगी में कोई भी अगर दुकान खोली जाती है, उसके कोई कॉन्टेक्ट नहीं होते, उसके कोई ग्राहक नहीं होते, वो ग्राहक धीरे धीरे बनते हैं। एक ग्राहक आया, फिर उसको अच्छा लगा, फिर उसने दूसरे को भेजा, दूसरे ने तीसरे को भेजा, इस टाइप से नेटवर्क बनता रहता है और तभी उनको बिजनेस आने लगता है। तो आप अपना इस बिजनेस से सफल होने के लिए आप अपना रीजन आइडेंटिफाई करिए कि आपको ये बिजनेस क्यों करना है। अगर आपने वो क्यों डिसाइड कर लिया, आपको पता चल गया क्यों करना है आपको ये बिजनेस, तो आपको सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता, सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, और आपके कॉन्टेक्ट अपने आप बन जाएंगे। आप कुछ लोगों को बताएंगे, फिर उनके भी कॉन्टेक्ट होंगे, इस साइड से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना बड़ा नेटवर्क आपका बन जाएगा। धारणा नंबर 2, मतलब कुछ काफी लोगों को लगता है कि जो अच्छा बोल सकते हैं वो उनको ही सफलता मिलती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग बोल नहीं सकते वो भी यहाँ बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन बिजनेस है जो ऐसे लोगों को भी एक रोजगार दे रहा है, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कमाने का तरीका दे रहा है जो बोल नहीं सकते, इवन जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो भी यहाँ अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर कोई पूरी तरह स्वस्थ है तो वो जो फिजिकली हैंडीकैप नहीं है वो यहाँ कितना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ये बस हमारी एक थिंकिंग होती है, गलत धारणा है कि अगर कोई ज्यादा बोलेगा, काफी लोगों को डर लगता है कि स्टेज पे जाएंगे कैसे बोलेंगे इतने सारे लोगों को, लेकिन ये अपने आप आ जाता है जब आपकी टीम डेवलप होगी, जब आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे, लीडरशिप क्वालिटी अपने आप आ जाएगी। बाकी यहाँ की ट्रेनिंग्स मीटिंग्स होती हैं जो आपको लीडरशिप क्वालिटीज सिखाती हैं, और आपको मॉक सेशंस भी होते हैं जिससे आपको एक अंदर से विश्वास आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और ये अपने आप आ जाता है बोलना। अगर मैं इससे रिलेटेड अपने बारे में बात करूं, मैं इतना कभी नहीं बोलता था, मेरा रिजर्व नेचर है, लेकिन अब मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी, मैं कितने भी लोग हों सबको एड्रेस कर सकता हूँ। तो ये जैसे ही टीम साइज आपका ग्रो होगा आपको अपने आप आ जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप डे 1 से आप 100 लोगों को एड्रेस करना शुरू कर दीजिए, लेकिन आप शुरू में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए, अपनी अपलाइन के साथ स्टार्ट करिए, अपने आप आपको क्वालिटी आ जाएगी और आपका ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप चाहे 100 लोग हो, 1000 लोग हो, 10,000 लोग हो, आप या लाखों लोग हो, धीरे धीरे करके आप लाखों लोगों को भी एड्रेस कर पाएंगे। अब देखिए जहां तक वो बात करें कि यहाँ पे हर इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती वो भी सफल है, चाहे असम के लोग हो, चाहे केरल के लोग हो या बेंगलोर के लोग हो, सब लोग सफल हो रहे हैं। तो यहाँ लैंग्वेज आना, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज का भी कोई मैटर नहीं करता, ना ही कोई बोलने का मैटर करता, बस सबसे मेजर पॉइंट है कि आपके सपने बड़े होने चाहिए, आपका क्यों, आप ये वाई इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए।
और वो वाई जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा आपको सफलता मिलेगी यहाँ से। अब देखिए कोई जैसे रियल सेलिब्रिटीज अगर देखें तो लता मंगेशकर को गाना भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे करके सब आ गया। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन उसमें उनमें एक जज्बा था और वो एक महान क्रिकेटर है, अभी भी है। और उसी तरह से बहुत सारी ऐसी अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरुआत में उनको असफलता मिली, वो नहीं कर पाए, लेकिन लास्ट में जाके वो कंटिन्यूअसली करते रहे उस काम को जो उन्हें करना था, जो उन्हें अच्छा लगता था करना, और उनको सफलता मिली। तो आप यहाँ पे सफल हो सकते हैं। बोलना आता है या नहीं, स्पीकर आप अच्छे हैं या नहीं, उससे कोई मैटर नहीं करता, आपको सफलता 100% मिलेगी यहाँ पे। बस आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। धारणा नंबर 3 कि काफी लोग मानते हैं कि हर कोई यहाँ अचीव नहीं कर सकता। देखिए ये तो कोई ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही बना हुआ है ये धारणा। ये तो चाहे कोई भी फील्ड ले ले, हर कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता, हर कोई एक्टर नहीं बन सकता, हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। ये तो हर चीज में है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या ऐसा अनोखा है कि लोग बात सोचते हैं कि हर कोई यहाँ सफल नहीं हो सकता। हर चीज की आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपका ऐसे मोटिवेशनल आपको सेशंस भी होते हैं जिसमें आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो देखिए किसी भी बिजनेस में कोई ऐसा 100% सक्सेस रेट नहीं होता। इवन अगर आप सीए का एग्जांपल देखें, सीए की जो एजुकेशन होती है उसमें एक एग्जाम होता है, वो क्लियर करना होता है, और उसको क्लियर करते करते लोग आपको बहुत सारे साल, कई साल लग जाते हैं, और परसेंटेज रेशियो सक्सेस रेट केवल 1% का है। कितने लोग अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन केवल 1% लोग वहां अचीव कर पाते हैं। इवन अगर देखिए इस समय की बात करें तो कोरोना काल के बाद आफ्टर इफेक्ट्स है कि जॉब की बहुत मारामारी है। अगर कोई 10 सीटों की भी वैकेंसी निकलेगी तो कई हजारों लोग पहुंच जाते हैं। तो उनको भी तो वहां पे भी तो है कि वहां पे भी सबको तो मिलेगी नहीं जॉब, लेकिन फिर भी पहुंचते हैं। तो देखिए और इवन अगर आप देखें स्कूल में देखें तो स्कूल में हर किसी के 90% या 100% मार्क्स नहीं आते, उसमें एक बैलेंस होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या अलग है? नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा होगा कि जो लोग अच्छे से काम करेंगे, यहाँ के सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो उनको सफलता मिलेगी। अगर यहाँ सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, अपनी चक्की चलाएंगे, तो सफलता नहीं मिलेगी। तो ये चीज हर चीज में, हर फील्ड में है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कुछ अलग नहीं है इस धारणा में कि यहाँ पे हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन वही है कि अगर आप में पैशन होगा, आप में जुनून होगा कि आप ये कर सकते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और देखिए जैसे और किसी काम में मेहनत चाहिए, यहाँ पे भी आपको मेहनत करनी होगी। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस पाने का कि आप सोचे कि बस एक बटन दबाया और सक्सेस मिल गई। लेकिन आपको यहाँ पे भी मेहनत करनी होगी, लेकिन लग के कुछ साल अगर आपने मेहनत कर ली तो आपके आने वाली जो आपकी आने वाले जो साल है उसमें आप आराम से कमा सकेंगे और अच्छी कमाई करेंगे। इवन आपकी आने वाली जनरेशन भी सुरक्षित हो जाएगी। तो आपको इस काम में सफल होने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को पुश करना है, क्योंकि मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको पुश करते रहना है। कभी कभी आप बहुत डीमोटिवेटेड फील करेंगे, लेकिन आपको मोटिवेट होना है। और कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग जो भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हम शेयर करते हैं वो आपको मिस नहीं करनी है। ऑफलाइन अगर आपके आसपास हो रही है तो आप जरूर करिए, और हर टाइप की ट्रेनिंग करिए, क्योंकि हर टाइप की ट्रेनिंग में कुछ अलग ही मिलता है। और फोकस बनाए रखिए और अपने आप को निरंतर अभ्यास करके, प्रैक्टिस कर करके इंप्रूव करते रहिए। शुरुआत में गलतियां बहुत होंगी, लेकिन गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो ठोकरें खाइए, सीखिए और फिर से खड़े होइए। और ये इसमें बिल्कुल रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा बेहतरीन बिजनेस है जिसमें आपको मौका मिलता है कि आप लोगों की जिंदगी बदल सकें, लोगों की सेवा कर सकें। तो इससे अच्छा बेहतरीन बिजनेस और कोई हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि देखिए बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है जो यहाँ पे लीडर सफल हुए हैं। स्टार्टिंग उन्होंने 0 से करी थी और अब लाखों करोड़ों की इनकम पा रहे महीने की।
तो अगर वो शुरुआत की प्रॉब्लम में ही घुटने टेक देते तो आज वो नहीं पा पाते जो अब पा रहे हैं। तो हमें कुछ करना होगा, हमें नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा रखना होगा। और ये बिल्कुल गलत धारणा है कि हर कोई सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हर चीज में है। बस हमें जुनून के साथ और मेहनत के साथ लगे रहना है और रुकना नहीं है, तो यहाँ पे सफलता जरूर मिलेगी। एक और गलत धारणा है, देखिए ये बहुत ही कॉमन है कि जो ओनली अर्ली बर्ड्स गेट सक्सेस, मतलब जो पहले ज्वाइन हो गए उन्हीं को पैसा मिलता है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी गलत धारणा की वजह से काफी लोग क्या करते हैं, कंपनी चेंज करते रहते हैं। और कंपनी चेंज करने में क्योंकि उनको लगता है कि अब कोई नई कंपनी स्टार्ट हो रही है, तो अगर हम सबसे पहले लगेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो हमें इनकम ज्यादा आएगी। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। सच्चाई ये है कि जो तेजी से काम करते हैं, जो फास्ट मूवर्स होते हैं, वो जीतते हैं। अब देखिए नोकिया एक बहुत पॉपुलर ब्रांड थी मोबाइल फोन्स में, उन्होंने अपना अपडेट नहीं करा। नोकिया सबसे पहले आया था, लेकिन उन्होंने अपडेट नहीं करा। उसके बाद हुआ क्या कि एंड्रॉइड आ गया और एंड्रॉइड ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, और अब एप्पल फोन्स भी आ गए। तो देखिए इस समय नोकिया को सबने नो कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। तो उसी तरह से ऐसे बहुत सारे पहले देखिए पिरामिड स्कीम्स आई, नेटवर्क मार्केटिंग में पिरामिड स्कीम आई, वो फेल हो गई। उसमें बल्कि ऐसा होता था कि केवल जो ऊपर है लोग उनको कमाते थे, और जो नीचे ज्वाइन होते थे वो नहीं कमाते थे। लेकिन अब पिरामिड स्कीम इंडिया में बैन हो चुकी है, और हम जैसे वेस्टीज का बिजनेस है तो ये जनरेशन प्लान है, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नीचे से होता है। तो नीचे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर वो ऊपर जाता है। तो इसमें इसी वजह से यहाँ जो यंग एज लोग हैं, 25, 26, 27 साल के हैं, वो भी यहाँ लाखों में कमा रहे हैं। वरना होता क्या, अगर वो ये बिजनेस नहीं करते तो भटकते रहते, नौकरी ढूंढते रहते। और देखिए इस समय नौकरियों का इतना बुरा हाल है कि इवन जो पीएचडी के लोग, पीएचडी कर रखा है, जिन्होंने एमबीए कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखी है, वो एक सरकारी चपरासी की नौकरी के लिए भी तैयार है। और काफी लोग ऐसे हैं जो ठेले लगा रहे हैं सब्जियों के, फलों के, क्योंकि कोई रोजगार है ही नहीं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब स्टार्ट करेंगे तभी आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन आपको तेजी से काम करना होगा। अगर आप एक डील देंगे तो आपकी जो पूरी टीम होगी वहां पे भी डील ही आ जाएगी। तो यहाँ पे तेजी से काम करना है। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है आप डिस्कस कर सकते हैं, और ये धारणाओं का शिकार मत होइए। ये जो चौथी धारणा है कि शुरुआत के लोग ही ज्वाइन होते हैं, जो नई नई कंपनी आती है वो ऐसे प्रोजेक्ट करती है जिससे कि उनको बिजनेस, स्टार्टिंग का बिजनेस मिल जाए कि आप अभी ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि आपको ज्यादा इनकम मिले। हम आपके नीचे सब लगेंगे और आपको ज्यादा इनकम आएगी। तो ये गलत तरीका है। ये बस केवल एक खींचने वाली तरीका होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टार्टिंग में उनके पास आ जाए, लेकिन उसमें आप सबका कोई फायदा नहीं होना। पांचवी धारणा है कि ये बिजनेस आसान नहीं है। देखिए आसान तो कोई भी चीज नहीं होती। आसान मुश्किल हमारे ऊपर है, किसी भी चीज को मुश्किल बना दे। लेकिन अगर प्रैक्टिस करते रहे और उसको लगे रहे लगातार, तो कोई भी चीज आसान हो जाती है। अब देखिए इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल में अगर आप उसको अलग अलग करके लिखिएगा, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं। तो आपको बस करना ही है कि अगर आपको सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप किसी भी चीज में, किसी भी काम में मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, और आपको वो मुश्किल बना देंगे आप। तो किसी भी चीज को मुश्किल बनाना हमारे ऊपर है। और अगर हम मेहनत करें और सभी कठिनाइयों का सामना करें तो ये बहुत आसान है। देखिए इसमें करना ही क्या है, आपको अपना घर का सामान खरीदना होता है, वो तो आप ऐसे भी खरीदते हैं। तो सिंपल सा काम है, इसको आप मुश्किल क्यों बनाते हैं कि इसमें इनकम कैसे आएगी, इसको लोगों को कैसे बताना है। सिंपल है, आप सामान खरीदिए, लोगों को बोलिए कि यहाँ से सामान खरीदो, बस सिंपल है। तो अब इसके जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर क्यों ध्यान देना है कि इस महीने मेरा ये चेक आया, इस महीने कितना चेक आएगा। तो ये सब एक कॉम्प्लिकेटेड बनाने का चक्कर है, मतलब आप खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं।
अब देखिए जब एरोप्लेन कभी बना होगा तो सबको लगा होगा कि एरोप्लेन कैसे कैसे हवा में कैसे फ्लाई करेगा, कैसे उड़ेगा, लेकिन अब ये रियलिटी है, अब ये हो गया है, सच्चाई है। और लेकिन जो एरोप्लेन जब किसी ने बनाया होगा उसको नहीं लगा होगा कि कैसे कैसे होगा, मतलब कोई चीज हवा में कैसे उड़ेगी और उसमें लोग वहां बैठ के जाएंगे, लेकिन वो डटे रहे और उन्होंने करके दिखाया। एरोप्लेन बनाने वाले राइट ब्रदर्स थे और उन्होंने ये करके दिखाया, और आप देखिए कितनी सहूलियत होगी। हम एक देश से दूसरे देश में बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो डिफिकल्टी तो हर चीज है, लेकिन और ये भी कोई आसान नहीं था कि पहले तो रोड पे चलने वाली चीजें बनाई गई, व्हीकल्स बनाए गए, फिर हवा में उड़ने वाले व्हीकल बना दिए, और अब तो किसी दूसरे ग्रह पे, दूसरे प्लेनेट पे जाने के लिए भी वाहन है। तो ये कितना मुश्किल है कि हम पृथ्वी से चांद पे जा सकते हैं, तो ये भी मुश्किल है। तो लेकिन चीजों को आसान बनाया जा सकता है। और देखिए यहाँ पे होगा क्या कि आप इतने सारे लोगों से मिलेंगे जिनकी वे ऑफ थिंकिंग अलग अलग होगा, उनकी साइकोलॉजी अलग अलग होगी, तो आपको ये एक पब्लिक डीलिंग भी आएगी यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे लोग होंगे जिनकी अलग अलग तरह से सोचते होंगे, और ये आपको बेनिफिट करेगा आपकी आगे आने वाली जिंदगी में भी, क्योंकि आपको सबकी साइकोलॉजी से आप रूबरू होंगे और आपको एक बहुत फायदा होगा, जिससे कि आप एक पब्लिक स्पीकर भी बन जाएंगे और सोशली एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का कल्चर एक अलग होता है और आपको लोगों से इंटरेक्शन आपका होता रहता है और एक परिवार बन जाता है। तो आपकी परिवार भी यहाँ पे बन जाता है, सोशल लाइफ भी आपकी अच्छी होती है यहाँ पे। छठी धारणा है कि यहाँ के प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं। देखिए किसी भी चीज का महंगा अगर कोई लगता है तो वो उनकी इनकम इसका वाला अच्छी नहीं है। अब देखिए पार्ले जी की बिस्कुट हो सकता है किसी के लिए एक्सपेंसिव हो, पार्ले जी की बिस्कुट केवल 5 रुपए में आती है, लेकिन अगर आप किसी भिखारी से पूछेंगे हो सकता है उसके लिए महंगी हो। लेकिन कार कार भी हो सकता है किसी के लिए महंगी हो, लेकिन कार अंबानी जी के लिए तो नहीं होगी महंगी। तो देखिए इनकम जितनी है, कोई भी चीज आपको महंगी लगेगी अगर इनकम आपकी कम है। और अगर आपको कोई चीज महंगी लग रही है तो आप अपनी इनकम ग्रो कर लीजिए, आप अपनी इनकम ग्रो करिए, क्योंकि वो फिर आपको सब चीजें सस्ती लगने लगेंगी। अब देखिए रिक्शा में ट्रैवल करना किसी के लिए महंगा होगा, लेकिन रिक्शा में ट्रैवल करना बहुत सारे लोगों के लिए सस्ता होगा। एरोप्लेन में ट्रैवल करना काफी लोगों के लिए सस्ता होगा, काफी लोगों के लिए महंगा होगा। तो वो इनकम पे डिपेंड करता है। मर्सिडीज क्या अंबानी जी को महंगी लगती होगी? तो एक्सपेंसिव लगने का मतलब महंगा लगने का लिंक है हमारी इनकम पे, और ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी इनकम ग्रो करता है, तो आपको एक ऐसे लेवल पे पहुंचा देगा कि कोई भी चीज आपको महंगी नहीं लगेगी। अब वेस्टीज में की बात करें तो वेस्टीज में हमारे सीनियर हैं संजय यादव जी, उनका प्राइवेट जेट भी आ चुका है। तो देखिए आप उनके लिए प्राइवेट जेट भी महंगा नहीं है। तो कोई भी चीज महंगी नहीं है, वो हमारी इनकम पे डिपेंड करती है। अपनी इनकम ग्रो करिए नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपको हर चीज सस्ती लगने लगेगी। सातवीं धारणा है कि सभी नेगेटिव है नेटवर्क मार्केटिंग पे। मैं काफी लोग कहते हैं, मैंने जितने भी लोगों को बताया नेटवर्क मार्केटिंग, वो कहते हैं यहाँ पैसा नहीं आता। तो देखिए अब ये वही बात है कि काफी लोगों को इस चीज के बारे में पता नहीं होता कि यहाँ पे सक्सेस कैसे मिलती है, सफलता कैसे मिलती है। तो अगर ये नहीं पता होगा तो उनकी बातों पर आप विश्वास कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ के वीडियोस देखिए, यहाँ की जो सक्सेस स्टोरीज है वो सुनिए। अब ऑफलाइन सेमिनार्स भी काफी होने लगे हैं, आप वहां पे विजिट करिए। हर हफ्ते सक्सेस सेमिनार्स हो रहे हैं, वहां पे जाके आप उनसे रियल असलियत में मिल सकते हैं। जो जिन लोगों ने यहाँ सक्सेस पाई है, तो आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनके हाथ नहीं है, वो भी यहाँ सफल हो रहे हैं और लाखों में कमा रहे हैं। और हर बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे हैं, जो पढ़े भी नहीं है, जो सेकंड क्लास भी नहीं कर पाए, 5वीं क्लास कर पाए, वो भी यहाँ लाखों में कमा रहे हैं। और जो लोग MBA हैं वो भी यहाँ कमा रहे हैं। तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग कैसे नेगेटिव हो सकती है जब इतने सारे लोग हर फील्ड के लोग यहाँ पे कमा रहे हैं। तो और हमें गर्व होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज नंबर 1 रैंक पे आ चुकी है इंडिया में। और
वर्ल्ड की टॉप 30th कंपनी में आ चुकी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा अलग, वरना कोई क्यों करता। और देखिए इसमें मैं और चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मतलब काफी सारे लीडर्स हैं जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोल चुके हैं। जैसे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का व्यापार है जिसमें हर इंसान को, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, तो उनको करना चाहिए जिससे कि वो अपना भविष्य सुधार सके। वॉरेन बफे हैं, उन्होंने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग अब बहुत ज्यादा एक्सेप्ट होने लगा है और इसका 60 साल से पुराना इतिहास है और अब नेटवर्क मार्केटिंग को काफी सारे लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। रॉबर्ट कियोस्की ने बोला था कि जो अमीर लोग होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सब नौकरी ढूंढते रहते हैं। इवन जो सबसे अमीर इंसान है दुनिया के, बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, उन्होंने भी बोला था कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए और मुझे सब कुछ स्टार्ट करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। तो इतने सारे जो मेजर लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, लीडर्स हैं वर्ल्ड के, वो कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में दम होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको आत्मनिर्भर बना सकता है। जैसे अब सब जगह आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, तो आत्मनिर्भर कोई बिजनेस या कोई जॉब नहीं है जो आपको बना सके, केवल नेटवर्क मार्केटिंग बना सकती है। आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं यहाँ पे, वरना आपको अपने बॉस पे डिपेंड होना होगा या कुछ बिजनेस में भी आपको बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहां आपको उन पे डिपेंड होना होगा, लेकिन यहाँ पे आप अपने बॉस खुद होंगे और अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी सकेंगे। धारणा नंबर 8 है कि एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी नहीं बचेगा, सब लोग प्रेस्टीज में ज्वाइन हो जाएंगे या नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। अब देखिए सबके घर में टीवी होता है, सबके घर में फ्रिज होता है, लेकिन फिर क्यों अभी भी क्यों बिक रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा घर हो गया कि वहां पे फ्रिज नहीं है या टीवी नहीं है। आजकल तो हर घर में मोबाइल भी हर किसी के हाथों में है, लेकिन तब भी मोबाइल बिक रहे हैं। तो सैचुरेशन कभी नहीं आता। एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता रहता है। और देखिए एक सर्वे के हिसाब से वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कि हर मिनट 34 लोगों का जन्म होता है, 34 बच्चे का जन्म होता है और 10 मौतें होती है। हर घंटे में 2062 लोगों का जन्म होता है और 603 मौतें होती हैं। और हर महीने की बात करें तो 1.5 मिलियन लोगों का जन्म होता है और मौतें होती हैं 0.4 मिलियन। तो देखिए जन्म होने वाले ज्यादा लोग हैं और जो अनफॉर्चुनेटली जिनकी जो इस दुनिया से जा रहे हैं वो कम है रेशियो। तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है। हर साल कितने लोग 18 साल से ऊपर के होते हैं, तो वो सब आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं और वो सब इस बिजनेस के लिए एलिजिबल हैं। तो ये बिल्कुल भी इन गलत धारणाओं का शिकार मत होइए और मेहनत करिए और अपनी टीम को एक्सपेंड करिए, वरना तो पेप्सी भी सब पीते ही हैं, मतलब काफी लोग पीते हैं, लेकिन पेप्सी का भी ऐड आता है और पेप्सी अभी भी उनको ऐड करने की क्या जरूरत है, या टीवी फ्रिज की बेचने की क्या जरूरत है जब सबके घर में है। तो ये एक रूटीन प्रोसेस है और ये इसका स्कोप कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप जितना जल्दी इस बिजनेस में एग्रेसिव होंगे, जितना जल्दी इस बिजनेस में आप ध्यान देंगे, वो उतना ही जल्दी आपको एक अच्छा लेवल मिलेगा और आप अच्छे लेवल की इनकम ले सकेंगे। वरना तो देखिए हम रूटीन कामों में उलझे रहेंगे तो फिर तो कुछ होना ही नहीं। लेकिन उससे आप हटके अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और यहाँ को प्रायोरिटी दीजिए नेटवर्क मार्केटिंग को, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। वरना वो बिजनेस आपको निकलने नहीं देंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं अभी वो आपको निकलने नहीं देंगे, आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि आपके लिए क्या जरूरी है, आपके भविष्य के लिए क्या जरूरी है। धारणा नंबर 9 है कि काफी लोग कहते हैं कि मैं सेल्स नहीं कर सकता। देखिए ये कोई सेल्स का काम ही नहीं है, बिक्री का काम नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट शेयर करना होता है आपको। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बेसिकली ये नहीं है कि इस बिजनेस में कि आपको घर घर जाके बिक्री करनी है, आपको केवल लोगों को ये कॉन्सेप्ट शेयर करना है कि अगर आप यहाँ से सामान खरीदोगे तो आपकी एक इनकम शुरू हो जाएगी और आप अपने खर्चे को भी इनकम में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो और काफी लोग देखिए कोई भी सीख के नहीं आता,
सेल्स किसी को भी नहीं आती। अगर कोई सेल्स की जॉब पे लगता है उसे भी ट्रेनिंग मिलती है और अपना एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपीरियंस के बाद ही वो सेल्स कर पाता है। तो अब देखिए, दूध वाले को भी कोई सेल्स का कोर्स तो नहीं किया होगा ना, उसे दूध अपनी बिक्री करता है, सब्जी वाला बिक्री करता है, वो भी सब अपने आप आ जाता है। अगर हमारा क्यों, देखिए कुल मिला के वही बात आती है, अगर हमारा क्यों स्ट्रांग है कि हमें ये बिजनेस करना क्यों है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल काम है, यहाँ पे आपको इतना सम्मान मिलेगा कि और कहीं आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। अब देखिए बाकी जगह जो है वहां पे एक दूसरे की टांग खिंचाई होती रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको इतना सम्मान मिलता है कि आपको स्टार्टिंग लेवल पे आपको इतना मिलना शुरू हो जाए कि ये सारी टेक्निक्स आपके लिए कोई मैटर नहीं करेगी और ये ट्रेनिंग मीटिंग में आके अपने आप आ जाएगी। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको घर घर जाके सेल करना है, यहाँ पे तो आपको केवल अपना नेटवर्क बनाना है। कोई आपको सबको अपनी अपनी खरीदारी खुद करनी है। तो सेल्स का काम कैसे हुआ है, ये एक गलत धारणा है और लोग बाग इसी वजह से बोलते हैं इस बिजनेस के बारे में, साबुन तेल का बिजनेस है। देखिए साबुन तेल का बिजनेस नहीं है, ये है लोगों की जिंदगी चेंज करने का। और साबुन तेल का बिजनेस है तो क्या हो गया, अगर लोगों की धारणा है कि साबुन तेल का बिजनेस है तो क्या हो गया, जो सेलिब्रिटी है अमिताभ बच्चन है वो छोटे बच्चों के किड्स वियर का भी ऐड करते हैं। इवन सलमान खान जो है वो पेप्सी का ऐड करते हैं, वो क्या कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले हैं। तो ये मैटर नहीं करता। और आप देखेंगे अगर आप गूगल पे सर्च करिएगा, इन सेलिब्रिटीज का जो भी प्रोफेशन है वो उससे कम कमाते हैं, लेकिन जो ये ऐड करते हैं उससे ज्यादा कमाते हैं। तो सेल्स तो वो भी कर रहे हैं एक तरह से, वो जब टीवी के सामने आके खड़े होते हैं वो भी तो सेल्स इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। तो आपको तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको केवल नेटवर्क बनाना है। तो ये धारणा गलत है, आप इसको खुद भी अपने फैक्ट्स क्लियर करिए और जिन भी लोगों को आप बताते हैं उनको भी ये क्लियर कराइए। तो देखिए आज के सेशन का 10वां और आखिरी धारणा है कि नेटवर्क मार्केटिंग भाग जाती है, पहले पैसा कमाती है और फिर भाग जाती है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो अगर आपने कंपनी सही चूज करी है तो और लीडरशिप सही चूज करिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक बहुत गलत धारणा है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती है और चली जाती है, और वो उसमें डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी कंपनी चूज करी है। अगर हम वेस्टीज की बात करें तो 16 साल से नॉन स्टॉप चल रही है, हर टाइम पे नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं। 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं वेस्टीज की कैटेगरी में, और जो हमारा ग्रोसरी सेक्शन है वेस्टीज बेस्ट डील, वहां पे 5000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और बहुत नई नई ब्रांड्स हमारे साथ टाइप कर दिए हैं वेस्टीज बेस्ट डील में। हमारे जो और हर साल हमारा 79% का ग्रोथ रेट है टर्नओवर पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी जो मैनेजमेंट है उनको उन तीनों का अगर एक्सपीरियंस मिला दें तो 86 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो इतने एक्सपीरियंस लोग हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, और आप यहाँ का देखेंगे कि कंपनी का सपोर्ट सिस्टम कितना स्ट्रांग है। आपको कोई भी कठिनाई होती है आप कस्टमर सपोर्ट पे डालिए, एकदम से रिप्लाई आएगा और आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पे मिलेगा। तो और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, आप जो भी पैसा देते हैं उसके मुताबिक आपको प्रोडक्ट खरीदना होता है। तो अगर आपने कोई पैसे दिए भी है तो उसका हाथ के हाथ आपको सामान मिल जाता है। तो कंपनी के भागने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जितना आपने पैसा दिया उतना सामान मिल ही गया आपको। तो कंपनी और इतना स्ट्रांग हो रही है कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है और वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनी में आ चुकी है। लगातार नए नए कंट्रीज में हमारे सेंटर्स खुल रहे हैं। अभी आज सऊदी अरेबिया में मक्का में भी सेंटर खुल चुका है और 8 देशों में खुल चुका है, और अब 2021 में बहुत सारे देशों में खुलने वाला है। तो कंपनी तो ग्रोइंग फेज में है। और सबसे अच्छी बात वेस्टीज की है कि यहाँ के मैनेजमेंट का एक विजन है। हम अभी 2021 में बैठे हैं और 2025 में हम क्या करेंगे, कंपनी क्या करेगी, वो अभी से सेट हो चुका है। तो ये ऐसे विजनरी कंपनी का जब मैनेजमेंट है तो भागने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये सब देखिए गलत धारणाएं होती हैं और इन गलत धारणाओं का आप शिकार मत होइए, ना ही अपने जो लोग हैं उनको शिकार होने दीजिए। और देखिए होंगे काफी लोग होंगे जो आपको भटकाएंगे, लेकिन आप यहाँ टिके रहिए
तो टिके रहेंगे तो यहाँ पे एक ऐसी सफलता मिलेगी जिसमें आपकी अभी का परिवार और आगे आने वाली जनरेशन भी सेफ हो जाएंगी। वरना उन्हें जो हम सब ने कोरोना काल देखा है वो उनको उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर बाय चांस फिर से हो जाता है ऐसा कुछ, कोई और वायरस आ जाता है तो उन्हें ये नहीं देखना पड़ेगा। और देखिए एक आप खबर देख रहे होंगे कोरोना शायद वापस आ रहा है। कुछ स्टेट्स में फिर से लॉकडाउन लगना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जब प्रकृति ने एक सिग्नल दिया है तो आप उसको समझिए और कुछ बदलाव लाइए। जो बार बार प्रकृति कह रही है 2020 में बार बार कहा गया, तो कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे कि आप आगे एक नॉन स्टॉप अनस्टॉपेबल इनकम पा सकें। तो इस मिशन में सक्सेस दिलाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो धारणाएं हैं आप इनको फिर से एनालाइज करिए। हो सकता है आप सबके मन में भी ये धारणाएं आती हो, लेकिन वो गलत है। उनकी सच्चाई आपको मैं आज बता चुका हूं। इसके अलावा भी बहुत सारी धारणाएं हो सकती हैं, वो आप उसकी सच्चाई अपने आप एनालाइज कर सकते हैं। केवल ये बिजनेस है और आपकी अंदर की एक शक्ति है जो आपको सफल बना सकती है। कोई कुछ भी कहता रहे, आपको विश्वास नहीं करना है। आपको जो लोग इस बिजनेस में सफल हैं उन पर विश्वास करना है। इसी विश्वास के साथ आप ये बिजनेस करते रहिए तो आपको सफलता 100% मिलेगी यहाँ पे। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक था। मुझे आशा है कि कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे और कुछ धारणाओं का मैं आपको सॉल्यूशन दे पाया हूँ। थैंक यू ऑल, विश यू वेल।